हेलो स्टूडेंट्स, चलिए आगे बढ़ते हैं। नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट एम्ब्रियो। इससे पहले वाली वीडियो में आपको मैंने बताया डबल फर्टिलाइजेशन क्या होता है, ठीक है। एंडोस्पर्म कैसे बनता है, एंडोस्पर्म जो होता है वो कैसे बनता है, PN बताया था, PC बताया था, एंडोस्पर्म बताया था। नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट एम्ब्रियो। नाउ एम्ब्रियो डेवलप्स एट द माइक्रोपाइलर एंड ऑफ द एम्ब्रियो सैक वेयर द जाइगोट इज सिचुएटेड। कहाँ होता है भैया एम्ब्रियो डेवलपमेंट एट द माइक्रोपाइलर एंड। दो एंड बताए थे मैंने आपको, माइक्रोपाइलर एंड और कैलेजल पोल, ठीक है, कैलेजल और माइक्रोपाइल। तो क्या होता है एम्ब्रियो डेवलप्ड एट द माइक्रोपाइलर नीट एंड ऑफ द एम्ब्रियो सैक वेयर द जाइगोट इज सिचुएटेड। जहां पे जाइगोट होता है वहीं पे आपका एम्ब्रियो बनेगा, बिल्कुल सही बात है, एट द एंड ऑफ द एम्ब्रियो सैक। द मोस्ट जाइगोट डिवाइड्स ओनली आफ्टर द सर्टेन अमाउंट ऑफ एंडोस्पर्म इज फॉर्म। ज्यादातर जाइगोट जो होते हैं डिवाइड ओनली आफ्टर सर्टेन अमाउंट ऑफ एंडोस्पर्म इज फॉर्म। जब तक एंडोस्पर्म नहीं होगा तब तक जाइगोट का डिवीजन नहीं होता, बस इसका मतलब PN बनेगा। ओके, ये लाइन कंफ्यूज कर सकती है आपको थोड़ी सी। मोस्ट जाइगोट डिवाइड्स ओनली, जाइगोट तभी डिवीजन होगा आफ्टर सर्टेन अमाउंट ऑफ एंडोस्पर्म इज फॉर्म। इसका मतलब डबल फर्टिलाइजेशन होगा तभी जाके डिवीजन होगा, बस दिस इज नॉट इन ऑल द केस बट इट इज मोस्टली इन द केसेस। ओके, नाउ दिस इज एन एडेप्टेशन टू प्रोवाइड एश्योर्ड न्यूट्रिशन टू द डेवलपमेंट एम्ब्रियो। क्यों भैया, अगर मान लो एंडोस्पर्म नहीं होगा तो जाइगोट को खाना कहां से मिलेगा, उसको खाना भी तो चाहिए। तो उस खाने के लिए ही क्या चाहिए हमें, एंडोस्पर्म का होना जरूरी है। दो द सीड्स डिफर ग्रेटली, द अर्ली स्टेज ऑफ एम्ब्रियो डेवलपमेंट, जिसको हम एम्ब्रियोजेनी कहते हैं, आर सिमिलर इन बोथ मोनोकॉट एंड डाइकॉट। मोनोकॉट और डाइकॉट में एम्ब्रियोजेनी यानी कि अर्ली स्टेज ऑफ एम्ब्रियो डेवलपमेंट इज नोन एज एम्ब्रियोजेनी, वो तो सेम होता है स्टार्टिंग वाला, लेकिन द जाइगोट गिव राइज टू द प्रो एम्ब्रियो एंड सब्सिक्वेंटली टू द ग्लोबल हार्ट शेप्ड एंड मैच्योर एम्ब्रियो। क्या मतलब है, देखो ये हमारा जाइगोट है, अब जाइगोट का डिवीजन देखो आप, ठीक है। ये डाइकॉट की बात कर रहा हूं क्योंकि इसके अंदर दो कॉर्टिडल्स हैं। ये क्या है, ये एक सेल है, सॉरी ये जाइगोट है, जाइगोट का डिवीजन हुआ, डिवीजन होते होते बहुत सारा डिवीजन हो गया। अब इसने क्या किया, हार्ट शेप एम्ब्रियो, दिस इज ग्लोबुलर एम्ब्रियो। स्टार्टिंग में ये ऐसा बनेगा, धीमे धीमे करके इसका डिवीजन होता चला जाएगा और आपका ये रेडिकल और प्रीम्यूल, ये प्रीम्यूल हो गया, ये रेडिकल हो गया, ये आपका कॉर्टिडल्स। दिस इज अ डायग्राम ऑफ अ मैच्योर एम्ब्रियो, यानी कि ये जाइगोट से लेके एक एम्ब्रियो इसने ढंग से मैच्योर एम्ब्रियो इसने बना दिया है, जिसके अंदर रेडिकल प्रीम्यूल आ चुका है। ठीक है बेटा, चलिए नाउ देखिए जरा, एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूं दोबारा से मैं। देखो ये एक एग था, ठीक है, एग फर्टिलाइज हुआ, फर्टिलाइज होने के बाद दो सेल बनाया, एपिकल सेल और बेसल सेल। इतना नहीं है वैसे बहुत ब्रॉड है ये, लेकिन इतना तुम्हारे NCERT में नहीं है, ये BSc लेवल या हाई वर्जन पे जाएगा ये, बट मैं समझाने की कोशिश करता हूँ। धीमे धीमे एपिकल सेल बेसल सेल में इनमें डिवीजन होता है, लॉन्गिट्यूड डिवीजन होता है, ट्रांसफर डिवीजन होता है, इसके अंदर काफ़ी तरह डिवीजन होता है। डिवीजन होने के बाद जो नीचे वाले सेल्स होते हैं वो डिवाइड होते चले जाते हैं, ऊपर वाले डिवाइड होंगे, उसके बाद ये एक हार्ट शेप बनाता है। कौन सा, एपिकल सेल जो होता है, दिस विल फॉर्म अ हार्ट शेप। उसके बाद लंबा सा एक सस्पेंसर होता है, और ये जो हार्ट शेप होता है ये आगे जाके एक मैच्योर कॉर्टिडल्स बना देता है, ठीक है, आगे जाके एक मैच्योर क्या बना देगा, ये कॉर्टिडल्स। अब क्या होता है, अगर हम बीज की बात करें तो बीज के अंदर ये जो बीज है हमारा, इसके अंदर ये दो कॉर्टिडल्स हैं, ये दो कॉर्टिडल्स देख रहे हो, ये कैसा होता है, ये कुछ नहीं गलत बना दिया, ये कुछ ऐसा सा होता है, अब आया ऐसा, ठीक है। तो ये आपके क्या होंगे, ये कॉर्टिडल्स बन गए, ये आपके दो कॉर्टिडल्स हो गए। उसके बाद ये एक कवरिंग के अंदर होता है, ये क्या होता है, एक कवरिंग के अंदर होता है। मैं इसको ऐसे करूं, ये एक कवरिंग के अंदर होगा, ठीक। तो जैसे ही इसको हमने पानी में डाला या मिट्टी में डालते हैं तो क्या होता है, ये कवरिंग टूट जाती है और कॉर्टिडल्स बाहर निकल आते हैं। ये हम 11th में पढ़ चुके हैं, जिन्होंने 11th पढ़ी है मुझसे उनको ये बात समझ में आ रही होगी मैं क्या कहना चाह रहा हूं। ये जो पूरी कहानी होती है, इट विल बी इनसाइड अ सीड, ये सीड के अंदर है,
जैसे ही अब मैं पानी में डाला इसको, व्हाट विल हैपन, दिस विल गो ऑफ, दिस विल बी गॉन एंड दीज कॉटिलेडन्स विल कम आउट एंड इट विल ओपन लाइक दिस। मैं आपको बताया था, याद हो 11th में, तो मोनोकॉट डाइकॉट में क्या होता है, मोनोकॉट विल ओपन लाइक दिस एंड डाइकॉट विल ओपन लाइक दिस। ओके, चलिए वही वाली बात बता चुका हूं आपको मैं। मोनोकॉट शूट बनेगा, ये आपको किस तरह बनाएगा, टर्मिनल बड बनाएगा। समझाने का ढंग है अलग अलग तरीके से। अब देखें यहाँ पे, नाउ द एपिकल डाइकोटिनियस एम्ब्रियो कंसिस्ट ऑफ एन एम्ब्रियोनल एक्सिस एंड 2 कॉटिलेडन्स। इसके अंदर क्या होता है, एम्ब्रियोनल एक्सिस होती है और 2 कॉटिलेडन्स होते हैं। द पोर्शन ऑफ एम्ब्रियोनल एक्सिस अबव द लेवल ऑफ कॉटिलेडन्स इज नोन एज एपिकोटाइल और हाइपोकोटाइल। देखो नीट का क्वेश्चन है, ये डाइकॉट की कहानी है। ये हमने बीज डाला पानी में, डालने के बाद इसके अंदर क्या निकला, सबसे रेडिकल। दिस इज इंपॉर्टेंट अगेन, जब भी डालते हैं सबसे रेडिकल निकलता है, ऑलरेडी बता चुका हूं मैं आपको। सबसे पहले क्या निकलेगा, रेडिकल निकला। रेडिकल निकलने के बाद ये जो पोर्शन होता है, ध्यान समझना इस बात को, ये जो बीज है, बीज में से जब ये निकलता है, ये ऐसे, ये रूट्स निकल रही हैं आपकी। दिस पोर्शन, दिस इज व्हाट, दिस इज योर हाइपोकोटाइल। ठीक है, तो हाइपोकोटाइल क्या हुआ, ये हमारा रेडिकल निकल रहा है, रूट्स बना दिया रेडिकल ने, ये हाइपोकोटाइल निकला। हाइपोकोटाइल ये ऐसे रहता है, ये ऐसे रहता है, ये हाइपोकोटाइल, ये रूट हो गया। ये क्या होगा, धीमे धीमे ऊपर उठेगा। देखो ये उठा है ऊपर, हाइपोकोटाइल ऊपर उठ रहा है। तो ये जो पोर्शन है हमारा, ये सीड कोट है, ये सीड कोट क्या होगा, धीमे धीमे खत्म होता चला जाएगा। और सीड कोट के अंदर क्या होते हैं, 2 कॉटिलेडन्स होते हैं। एक बार करने की कोशिश करते हैं, ये मान लो सीड कोट है, सीड कोट के अंदर कॉटिलेडन्स होते हैं। ठीक है, अब देखो, अब ये कॉटिलेडन्स ओपन हुए और हाइपोकोटाइल का जो एंड होता है, यहां से लीव्स निकलना शुरू हो जाती है। समझ आ रही है बेटा जी, यहां से लीफ निकलनी शुरू हो जाती है और ये लीफ निकलती है और निकलने के बाद यहां से ये ट्रू लीव्स बन जाती है। तो एपिकोटाइल एंड हाइपोकोटाइल, कॉटिलेडन्स, दीज आर कॉटिलेडन्स, कॉटिलेडन्स के नीचे की तरफ हमारा होता है हाइपोकोटाइल, यानी कि ऐसे देखो चलो, रेडिकल, हाइपोकोटाइल, कोटाइल और एपिकोटाइल। एपी मतलब ऊपर, एपिकल एक्सिस। ठीक है, मैंने वही बात समझा दी यहाँ पे। उसके बाद रूट कैप होती है, 11th में पढ़ा है हमने। रूट कैप कहाँ होता है, टिप पे होता है, रूट्स के टिप के ऊपर होता है ना। द पोर्शन ऑफ एम्ब्रियोनल एक्सिस अबव द लेवल ऑफ कॉटिलेडन्स इज द एपिकोटाइल which terminates with the plumule or stem tip. The cylindrical portion below the level of cotyledons is hypocotyl that terminates at its lower end in the radical or root tip. कहाँ पे खत्म होता है, ये आपके रूट टिप पे खत्म होता है। कौन सा, हाइपोकोटाइल। तो कोटराइड से नीचे आपका हाइपोकोटाइल जो कि खत्म होगा आपका रूट टिप तक, और ये आपका एपिकल कोटाइल जो आपकी कहाँ खत्म होगा, आपका टिप पे, स्टेम की टिप पे या रूट या शूट टिप पे। ओके, द रूट टिप इज कवर्ड विद द रूट कैप। तो दिस डायग्राम इज IMP, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से। नीट पॉइंट ऑफ व्यू से भी हो सकता है, पर बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चन आता है। ठीक है, देखो ये हाइपोकोटाइल हो गया, ये हमारा कॉटिलेडन्स हो गया, ये हमारा प्रिम्यूल हो गया, ये रेडिकल हो गया। रेडिकल जो है इट इज कवर्ड विद द रूट कैप। ओके बेटा जी, बायोलॉजी में कुछ तो है, बहुत दिन बाद बोला है मैंने आज। चलिए भाई, जल्दी से लॉकडाउन से ख़त्म हो सब कुछ, हम बैक टू क्लासेस आए हैं। वी विल एंजॉय, मस्ती करेंगे, ढंग से पढ़ेंगे भी। ओके ओके, नाउ एम्ब्रियोज ऑफ मोनोकॉट प्रोसेस ओनली 1 कॉटिलेडन्स। नाम ही बता रहा है, मोनोकॉटिलेडन्स, एक बेचारा। ठीक है, दिस इज एम्ब्रियो ऑफ द मोनोकॉटिलेडन्स प्रोसेस ओनली 1 कॉटिलेडन्स। इन द ग्रास फैमिली द कॉटिलेडन्स इज नोन एज स्क्यूटिलम। ठीक है, इसको हम क्या कहेंगे, स्क्यूटिलम। दैट इज सिचुएटेड टुवर्ड्स वन साइड लेटरल ऑफ द एम्ब्रियोनल एक्सिस, स्क्यूटिलम। Okay, at this lower end the embryonic axis has radical and root cap enclosed in an undifferentiated sheet known as polyrhiza.
द पोर्शन ऑफ एम्ब्रियोनल एक्सेस अबव द लेवल ऑफ अटैचमेंट ऑफ द स्पिक्यूल इज अ एपिकोटाइल। एपिकोटाइल कहां पर हुआ? ऑन द लेवल, द पोर्शन ऑफ एम्ब्रियोनल एक्सेस अबव द लेवल ऑफ अटैचमेंट ऑफ द scutellum is the epicotyle. Now epicotyle has a shoot apex and a few leaves primordial enclosed in the hollow foliar structure, the coleptile. देखें जरा क्या हो रहा है यहाँ पे। स्क्यूटिलम हमारा ऊपर की तरफ आ गया, अभी तभी से नहीं है, वो जीभ लड़खड़ा है जरा बारे मेरी। चलो स्क्यूटिलम जो हो गया, स्क्यूटिलम ऊपर की तरफ हो गया। उसके बाद आपका अगर देखें यहाँ पे, दिस इज योर शूट एपेक्स, ये आपका शूट एपेक्स हो गया, यहाँ से शूट निकलेगा। उसके बाद रेडिकल, रेडिकल के नीचे रूट कैप, और रूट कैप के नीचे होता है कॉलोराइजर। ये थोड़ा कॉम्प्लिकेट, दिस इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट, दिस इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट। तो ये डायग्राम जो है आपको ढंग से, एपिब्लास्ट जो होता है ये एक साइड पोर्शन होता है, इसके बारे में ज़्यादा नहीं दे रखा है, इंपॉर्टेंट नहीं है वैसे तो। एपिब्लास्ट वो पूछ सकता है, एपिब्लास्ट इज ए पार्ट ऑफ मोनोकॉट और डाइकॉट, ठीक है, इतना है। तो ये चीज ध्यान रखें, शूट एपेक्स के ऊपर कौन होता है? कोलेप्टाइल, और नीचे हमारा कोलेराइजर। यहाँ पे कौन सा होता है? ये कोलेराइजर, ठीक है। चलिए, मोनोकॉटिक सीड्स और डाइकॉट सीड का डिफरेंस ये देख लें, पॉज करके इसको लिख लें। 11th में ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका हूँ, वैसे मैं इसको एक बार देख सकते हैं जो लोग 11th में नहीं पढ़े थे ढंग से, ठीक। नेक्स्ट, अब हम बात करने वाले हैं सीड की। सीड की बात करें, इन एंजियोस्पर्म द सीड इज द फाइनल प्रोडक्ट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में फाइनल प्रोडक्ट हमारे पास क्या है? सीड है, ओके। इट इज ऑफ्टन डिस्क्राइब्ड एज अ फर्टिलाइज्ड ओव्यूल, इसको हम फर्टिलाइज्ड ओव्यूल भी कहते हैं। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि फर्टिलाइजेशन हो चुका है इसलिए इसको हम फर्टिलाइज्ड ओव्यूल भी कहते हैं। सीड आर फॉर्म इनसाइड, सीड्स आर फॉर्म इनसाइड फ्रूट, बताइए फ्रूट के अंदर जो सीड होता है। ए सीड टिपिकली कंसिस्ट ऑफ ए सीड, जिसके अंदर आपके सीड कोड होता है। एक सीड के अंदर क्या क्या चीज़ होती हैं? सीड कोड, ये भी हम 11 में पढ़ चुके हैं, वैसे कोई बात नहीं। सीड कोड कवरिंग होती है, इसके अंदर कॉटिलस होते हैं, मोनोकॉट हो सकता है, डाइकॉट हो सकता है, और इसके अंदर एम्ब्रियोनिक एक्सिस होती है। इसके अंदर सारी चीज़ें होंगी। एम्ब्रियो डेवलपमेंट की बात करेंगे। नाउ द कॉटिलस ऑफ द एम्ब्रियो आर सिंपल स्ट्रक्चर, जनरली थिक एंड सॉलिड ड्यू टू स्टोरेज ऑफ फूड मटेरियल। जैसे इसके अंदर क्या होता है? फूड मटेरियल स्टोर होता है। ए मैच्योर सीड में भी नॉन एल्ब्यूमिनस और एक्स एल्ब्यूमिनस, अभी समझाऊंगा क्या होता है ये। मैच्योर सीड जो होता है वो नॉन एल्ब्यूमिनस हो सकता है या एक्स एल्ब्यूमिनस हो सकता है। देखिए जरा, ये आपके क्या हो गए? कॉटिडल्स हो गए। इसके अंदर आपके हाइपोकोटाइल, प्रीम्यूल और रेडिकल, इट कम्स अंडर एम्ब्रियो। सो दिस इज इंपॉर्टेंट, नीट, दिस इज नीट। तो एम्ब्रियो के अंदर क्या क्या आता है? प्रीम्यूल, हाइपोकोटाइल और रेडिकल। ये आपका एंडोस्पर्म हो गया, ये सीड कोट हो गया, ठीक है। स्कार्क होता है, लाइन सी होती है, आपने देखा होगा, जहाँ से बेसिकली वो खुलता है, यानी सीड कोट जो है जहाँ से ओपन होना शुरू होता है। ये आपका माइक्रोपाइल हो गया, ये आपका हिलियम हो गया, ओके। चलिए, नाउ नॉन एल्ब्यूमिनस एल्ब्यूमिनस में अंतर क्या होता है? नॉन एल्ब्यूमिनस सीड्स हैव नो रेसिडुअल एंडोस्पर्म एज इट इज कंप्लीटली कंज्यूम्ड ड्यूरिंग एम्ब्रियो डेवलपमेंट। अभी बताया था मैंने स्टार्टिंग में आपको, एंडोस्पर्म जो होता है इट कैन बी कंप्लीटली कंज्यूम्ड और इट कैन बी लेफ्ट। सीड जर्मिनेशन स्टार्टिंग में बताया था आपको मैंने, सीड जर्मिनेशन की बात कर सकते हैं, सीड मैचुरेशन की बात कर सकते हैं। तो नॉन एल्ब्यूमिनस वो होते हैं जिसके अंदर एंडोस्पर्म जो है, सीड्स हैव नो रेसिडुअल एंडोस्पर्म एज इज कंप्लीटली कंज्यूम्ड ड्यूरिंग एम्ब्रियो डेवलपमेंट। एम्ब्रियो डेवलपमेंट में पूरा का पूरा वो कंज्यूम हो जाता है, वो उसमें कुछ नहीं बचता है, ठीक है। नाउ एल्ब्यूमिनस होता है जिसके अंदर सीड रिटेन ए पार्ट ऑफ एंडोस्पर्म, इट इज नॉट कंप्लीटली यूज्ड ड्यूरिंग एम्ब्रियो डेवलपमेंट। इसके एग्जांपल्स इंपॉर्टेंट है। Occasionally in some seeds such as black pepper, beet, remains of the nucleus, यानी न्यूसिलस जो है वो रह जाता है, ठीक है। बहुत सारे सीड ऐसे होते हैं इसमें न्यूसिलस रह जाता है। न्यूसिलस कहाँ था? जब हमने एम्ब्रियोसैक की बात करी थी तब हमने बताया था न्यूसिलस जो उसके ऊपर होता है। किसी किसी के अंदर न्यूसिलस भी रह जाता है, ठीक है।
दिस रेसिडुअल पेरिसिस्टेंट न्यूक्लियस इज द पेरिस्पर्म, इसको हम क्या कहते हैं, पेरिस्पर्म कहते हैं। देखिए देख सकते हैं यहाँ पे ये एंडोस्पर्म हो गया, रेडिकल हो गया, इसके अंदर ये पेरिस्पर्म, अंदर की तरफ पेरिस्पर्म यानी न्यूक्लियस पार्ट भी रह गया है थोड़ा बहुत, बट इतना ही आएगा। व्हाट इज पेरिस्पर्म, नीट में भी आ सकता है, बोर्ड में भी आ सकता है। नाउ इंटेगुमेंट्स ऑफ ओव्यूल्स हार्डन एज टफ प्रोडक्टिव सीड कोट। क्या मतलब है यहाँ पे, यहाँ हम बात कर रहे हैं कि इंटेगुमेंट्स ऑफ द ओव्यूल, ओव्यूल के इंटेगुमेंट्स याद है कौन सा, इनर इंटेगुमेंट्स, आउटर इंटेगुमेंट्स। तो ओव्यूल्स का इंटेगुमेंट जो होता है वो एक प्रोटेक्टिव लेयर की तरह काम करता है। ए माइक्रोपाइल रिमेन एज ए स्मॉल पोर्स ऑफ द सीड कोट। माइक्रोपाइल जो होता है किसका, जो हमने वहां बात करी थी, माइक्रोपाइल जो एंड था वहां पे, इसमें क्या होता है, एक पोर होता है सीड कोट के अंदर। नाउ दिस फैसिलिटेट एंट्री ऑफ ऑक्सीजन वाटर इनटू द सीड ड्यूरिंग जर्मिनेशन। इस माइक्रोपाइल से ही आपका पानी और ऑक्सीजन अंदर जाता है। आपने देखा होगा कभी चने भिगोए, पता नहीं कितने लोग काम करते हो, मैंने तो किया है। चने को अगर आप भिगोगे तो आप ट्राई करके देखना, चना हो राजमा हो, उसको जब भिगोगे थोड़ी देर के बाद देखोगे उसमें बबल्स आने शुरू हो जाते हैं। ठीक है, उसके अंदर बबल्स आने शुरू हो जाते हैं, वो स्वेल भी तो करता है। केमिस्ट्री का क्वेश्चन आ चुका है अभी कुछ दिन पहले, ये मैडम ने दिया था सॉल्यूशन वाले में शायद। जब आप चना डालते हो उसमें बबल्स आते हैं। बबल्स मतलब क्या है, जो सीड के अंदर एयर है वही तो बाहर निकल रही है, जो सीड के अंदर एयर है वही बाहर निकल रही है। तो क्या हुआ, तो यहाँ पे क्या होता है, उसी आपके जो माइक्रोपाइल है वहीं से पानी और ऑक्सीजन अंदर जाता है। एज द सीड मैच्योर्स इट्स वाटर कंटेंट इज रिड्यूस्ड एंड द सीड बिकम्स रिलेटिवली ड्राई। जैसे जैसे सीड मैच्योर होता है उसके अंदर पानी कंटेंट जो है कम हो जाता है और वो ड्राई हो जाता है। ठीक है, द जनरल मेटाबॉलिक एक्टिविटी ऑफ द एम्ब्रियो स्लोज डाउन। एम्ब्रियो की मेटाबॉलिक एक्टिविटी जो होती है वो भी क्या हो जाती है, कम हो जाती है। क्यों, क्योंकि उसको डोर्मेंट स्टेट में जाना है। ओके, नाउ द एम्ब्रियो में एंटर ए स्टेट ऑफ इनएक्टिव नोन एज डोरमेंसी। वही वाली बात, डोरमेंट स्टेज में आता है यानी कि क्या हो जाता है, सीड जो है वो इनएक्टिव फॉर्म में चला जाता है। और इट फेवर्स कंडीशन आर अवेलेबल दे जर्मिनेट। जैसे ही उसको फेवरेट कंडीशन मिलती है वो क्या हो जाता है, वो जर्मिनेट हो जाता है, दोबारा से जर्मिनेशन उसका शुरू हो जाता है। ओके, नाउ एज ओव्यूल मैच्योर इनटू सीड, जैसे ही ओव्यूल मैच्योर होता है सीड में तो ओवरी डेवलप्स इनटू फ्रूट। सीधी कहानी है, ओव्यूल्स मैच्योर इनटू सीड, आपको बताई थी ओव्यूल्स जो होता है वो सीड में कन्वर्ट हो जाता है, ओवेरी डेवलप्स इनटू फ्रूट। ओवेरी जो होती है किसमें डेवलप हो जाती है, फ्रूट में डेवलप हो जाती है। ठीक है, मीन्स द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द ओव्यूल्स इनटू द सीड एंड ओवेरी इनटू फ्रूट प्रोसीड साइमल्टेनियसली। क्या होता है, ये दोनों चीजें एक साथ होती हैं। कौन कौन सी, ओव्यूल्स मैच्योर इनटू सीड्स एंड ओवेरी मैच्योर इनटू फ्रूट। ओके, द वॉल्स ऑफ द ओवेरी, वॉल्स जो ओवेरी की जो वॉल्स है डेवलप्स इनटू वॉल ऑफ द फ्रूट, दिस इज नोन एज पेरिकार्प। जो वॉल होगी वो हमारी क्या कहलाएगी, पेरिकार्प कहलाएगी। किसकी, फ्रूट्स की। नाउ द फ्रूट मे बी फ्लैशी एज अ गुआवा, ऑरेंज, मैंगो एक्सेट्रा, और मे बी ड्राई एज अ ग्राउंडनट, मस्टर्ड एक्सेट्रा। मेनी फ्रूट्स हैव ओव्यूल मैकेनिज्म फॉर डिस्पोजल ऑफ सीड्स। इससे बहुत सारे मैकेनिज्म हो जाते हैं। ठीक है, तो देखो सीड है, दिस इज योर सीड, और इसमें पेरिकार्प के भी लेयर्स है। पेरिकार्प के लिए एंडोकार्प, मीजोकार्प और एक्सोकार्प। ठीक है, okay, now in most plants by the time a fruit develops from the ovary, other floral parts degenerates and fall off। मतलब जैसे जैसे फ्रूट बनता है, आपने अगर फ्रूट बनते हुए देखा होगा, तो जैसे जैसे फ्रूट बनता है वैसे वैसे जो होते हैं उसके अंदर जो फ्लावर पार्ट्स होते हैं, इट कीप ऑन फॉलिंग, वो धीमे धीमे करके खत्म हो जाते हैं। लेकिन उसके बावजूद कुछ पार्ट जो होते हैं, इट विल ऑल्सो हेल्प, apart from that it will also help in the formation of the fruit. Now however, in few species such as apple, strawberry, cashews etc., the thalamus also contributes to fruit formation। इसके साथ साथ बहुत सारी स्पीसीज ऐसी हैं जिसके अंदर थैलेमस कौन सा पार्ट था, नीचे वाला पार्ट था, जहाँ पे आपका एंथर और जहाँ पे आपका मेल और फीमेल आके नीचे तरह अटैच रहता है।
सच फ्रूट्स आर नोन एज फॉल्स फ्रूट, उन फूल्स को हम फॉल्स फ्रूट कहते हैं। फॉल्स फ्रूट क्यों? झूठा फल। झूठा फल इसलिए क्यों? क्योंकि हमने अभी तक क्या बात करी, हमने ये बोला है जो फ्रूट्स होता है इट विल बी फॉर्म्ड ओनली बाय द ओवेरी, ठीक है। लेकिन इसके अंदर क्या हुआ है, इसके अंदर और चीजें भी जुड़ गई हैं, इसलिए हमने झूठा बोल दिया उसको, ठीक है, इसलिए हमने इसको झूठा बोल दिया। भाई सीधी बात है, अगर आप बोलो कि मटर पनीर की सब्जी है, अब मटर पनीर की सब्जी में तुमने उसमें कुछ और ऐड कर दिया, मान लो तुमने आलू डाल दिया उसके अंदर, ये झूठा, मटर पनीर कहाँ है, ग्रेवी बनाए चक्कर में तुमने इसमें आलू डाल दिए, ठीक है। तो मोस्ट फ्रूट्स हाउएवर डेवलप्स ओनली फ्रॉम द ओवेरी एंड नोन एज ट्रू फ्रूट। अगर कोई फ्रूट इट इज ओनली फॉर्म फ्रॉम द ओवेरी, अगर वो सिर्फ ओवेरी द्वारा होता है, दैट इज नोन एज योर ट्रू फ्रूट, ठीक है। तो क्या कहलाता है आपको, वो ट्रू फ्रूट्स कहलाएगा। और अगर मान लो कोई और भी चीज होगी उसके अंदर, तो वो हमारा क्या कहलाएगा, फॉल्स फ्रूट कहलाएगा। जैसे देखो ये फ्रूट है, इसके अंदर सेपल, स्टेमन, स्टाइल, स्टिग्मा, ये सब चीजें यहाँ पर है। ये आपका मैच्योर ओव्यूल है जो सीड बनाता है, ये आपकी ओवेरी कोर है, ये आपकी कवरिंग हो गई, ये हमारा बाकी चीजें जो बची हैं, पेटल्स, सेपल्स एंड स्टेमन्स टुगेदर एंड लास्ट टू बिकम अ पार्ट वी ईट, ओके। तो हाइपेंथियम हो गया ये, द टिश्यूज विच वंस हेल्ड दी सेपल्स, इसके अंदर सेपल्स, पेटल्स भी थे, लेकिन ये सारे कलेक्ट होके, ये तो ड्राई पार्ट हो गया, रिमेन्स जो बचा हुआ है, लेकिन ये जो बचा है सारा पार्ट, ये आपका क्या हो गया, ये हो गया, एनलार्ज हो गया, ओके। हाइपेंथियम कहते हैं इसको। Although in most of the species fruits are the results of fertilization, there are few species which fruits develops without fertilization। अभी आपको बता चुका हूँ मैं लास्ट वाले चैप्टर में, जो फर्टिलाइजेशन जिसमें नहीं होता है, सच फ्रूट आर नोन एज पार्थेनोकार्पिक फ्रूट्स। सॉरी, बनाना इज वन ऑफ द एग्जाम्पल। पार्थेनोकार्पिक कैन बी इंड्यूस्ड थ्रू द एप्लीकेशन ऑफ ग्रोथ हार्मोन सच एज फ्रूट्स एंड सीडलेट्स। पार्थेनोकार्पिक में क्या होता है, इसके अंदर ये सीडलेस होते हैं, ठीक है। दीज आर बेसिकली व्हाट, देज आर सीडलेस। सीड्स ऑफर सेवरल एडवांटेजेस टू एंजियोस्पर्म। सीड्स का क्या फायदे होते हैं, एंजियोस्पर्म के फायदे, ताकि वो जर्मिनेट कर सकें और नए नए ऑफस्प्रिंग बना सकें। हम बात कर चुके हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या डिफरेंस होता है, उसे क्या फायदे हैं, क्या नुकसान है। नाउ फर्स्टली, सिंस रिप्रोडक्टिव प्रोसेस सच एज पॉलिनेशन एंड फर्टिलाइजेशन आर इंडिपेंडेंट ऑफ वाटर, इसमें पानी की जरूरत होती नहीं है। सीड फॉर्मेशन इज मोर डिपेंडेबल। Also, seeds have better adaptive strategies for dispersal to new habitats and helps in species to colonize in that area, यानी कि अलग अलग जगह डिस्पर्स हो सकते हैं वो। बीज में क्या है, आप बीज उठा के ले जाओ यहाँ से कहीं और जाके बो दो, ईजिली हो सकता है। उसके बाद इसमें इनबिल्ट डिप्रेशन नहीं होता है, क्योंकि इसमें सीड्स की बात कर रहे हैं हम यहाँ पे। एज दे हैव सफिशिएंट फूड रिजर्व्स, क्यों, एंडोकार्प है इसके अंदर, सॉरी एंडोस्पर्म है, ये एंडोस्पर्म है तो फूड रिजर्व्स है इसके अंदर। यंग सीडलिंग्स आर मैच्योर अंटिल दे आर कैपेबल ऑफ फोटोसिंथेसिस ऑन देयर ओन। जब तक कि वो फोटोसिंथेसिस नहीं कर लेते तब तक वो मैच्योर नहीं होते हैं। द हार्ड सीड कोट प्रोवाइड्स प्रोटेक्शन, क्या होता है, हार्ड प्रोटेक्शन काम करता है, जिसके अंदर आपका यंग एम्ब्रियो जो है वो प्रोटेक्टेड रहता है। बीइंग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन दे जनरेट जेनेटिकली रिकॉम्बिनेशन, बता चुका हूँ आपको मैं, इसमें जेनेटिकली रिकॉम्बिनेशन चीज़ें होती हैं। सीड्स ऑन द बेसिस ऑफ यंग ऑन आवर एग्रीकल्चर, डिहाइड्रेशन, डोरमेंसी ऑफ द मैच्योर सीड्स आर क्रूशियल फॉर द स्टोरेज ऑफ सीड्स विच कैन बी यूज एज फूड थ्रू आउट द ईयर एंड हैज टू रेज क्रॉप इन द नेक्स्ट सीजन। आपने क्या किया, इस साल आपने कुछ बोआ और उसके जो बीज जो इकट्ठे कर लिए, अगली साल उसको आपने दोबारा बो दिया। अगर ऐसा नहीं हो, अगर मान लो बीज नहीं हो तो क्या होता, पौधा खत्म हो जाता, आगे काम हो ही नहीं सकता था। या हम इसको एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते, क्या करते, हम उसको काटते, बोते, अगली साल का इंतजार करते और उसको काट काट के बार बार बोते रहते, उसके लिए देखभाल करनी पड़ती। अभी क्या है, बीज है, चुपचाप बंद करके रख दो, अगली साल फिर डाल दो, दोबारा हो जाएंगे वो, है ना। नाउ सम सीड्स कैन रिमेन्स अलाइव फॉर हंड्रेड्स ऑफ ईयर्स, 100 साल तक जिंदा रह सकते बहुत सारे बीज। There are several records of very old yet viable seeds. The oldest is the आपका लुपिन्स के सीड जो होते हैं, लुपिन के सीड जो है ये सबसे पुराने, नीट का क्वेश्चन है ये, जो आपका आर्किटेक्ट टुंड्रा में मिलते हैं। These seeds germinates and flowers after an essential records of 10,000 years dormancy। 10 साल के बाद बीज बोए गए तो फूल खिल गए, 10 साल तक रखे रहे वो, सॉरी 10,000 साल, 10 साल नहीं, 10,000 साल, 10,000 साल तक वो फूल रखे रहे और वो उग गए। 10,000 साल तक वो सीड रखे गए और फिर उसमें से फ्लावर भी निकल आ गए। A decent record of 2,000 years old variable seed is date palm, यानी कि जो खजूर होते हैं उसको आप 2000 साल तक भी उन बीजों को रख सकते हो,
उसके बाद वो आपके दोबारा से उग जाएंगे, ठीक है। नाउ एपोमिक्स एंड पॉलीएम्ब्रियो, although seeds in general are the products of fertilization, a few flowering plants such as some species of grasses and aster races have evolved a special mechanism to provide seeds without fertilization called as apomix. Thus apomix is form of asexual reproduction which mimic sexual reproduction. ये होता तो asexual reproduction है, लेकिन इसकी जो mimic है वो आपको कैसा होता है, sexual reproduction जो. There are several ways of development of apomintic seeds. In some species, the diploid egg cells is formed without reduction, division and develops into embryo without fertilization. Okay. Now, most often, such as many citrus and mango variables, some of the nuclear cells surrounding the embryo sac starts dividing, protruding into the embryo sacs and develops into embryo. In such species, such as each ovule contains many embryos. बहुत सारी सीड्स ऐसे होते हैं इसके अंदर एक से ज़्यादा एम्ब्रियो होते हैं. दिस इज नोन एज पॉली एम्ब्रियोनी. अगर एक से ज़्यादा एम्ब्रियो है, ठीक है, इसका मतलब इसमें 2 क्वाड्रेंट्स निकल आए, देख सकते हो आप यहाँ पे 2 क्वाड्रेंट्स निकल आए हैं, इसलिए इसको हम कहते हैं पॉली एम्ब्रियोनी. ठीक है. फॉल्स फ्रूट्स आपको बता चुका हूँ मैं. ये एक डायग्राम है, दिस इज इंपॉर्टेंट डायग्राम अगेन. ये आपका मोनोकॉट का डायग्राम है. ये डायग्राम आपको बनाना है, ढंग से ध्यान से बनाएं. ये नीट पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है. ये सारी चीज़ एक्सप्लेन कर चुका हूँ आपको ऑलरेडी मैं. ओके, थैंक यू क्लास. ये चैप्टर यहाँ फिनिश होता है. कोई डाउट्स हो तो आप मुझे मैसेज के थ्रू कांटेक्ट कर सकते हैं. जल्दी पढ़ लीजिए, फटाफट टेस्ट होने वाला है इसका भी. ओके, चलिए. ओके, थैंक यू.